नमस्कार मित्रों, आज मैं ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए और यज्ञोपवीत के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। तो ठीक है मित्रों, सुनिए। ठीक है, आरंभ करते हैं वीडियो को। जय श्री गणेशाय नमः, श्री शिव पार्वती नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः। जय श्री कृष्ण। मित्रों, व्रत आदि दान आदि देने के लिए, व्रत करने के बाद दान आदि देने के लिए किस प्रकार का ब्राह्मण होना चाहिए और ब्राह्मणों के भी क्या क्या कर्म होने चाहिए, और उसके बाद ब्राह्मण जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उनके बारे में भी अलग अलग मत हैं। तो शास्त्रों का जो मत है उनके अनुसार भी मैं आपको किस प्रकार की यज्ञोपवीत हो सकती है और कहाँ तक उसको अपने कंधे से लेकर के नीचे कहाँ तक रखनी चाहिए, उसके बारे में भी कुछ शास्त्रोक्त जानकारी दूंगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण शांत, संत, सुशील, अक्रोधी और प्राणी मात्र का हित करने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। उसमें यानी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो और प्राणी मात्र का हित करने की इच्छा रखता हो, ऐसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण के कर्म, ब्राह्मण के काम क्या क्या होने चाहिए, उसमें अग्निहोत्र, हमेशा घर पे अग्निहोत्र करता हो, मतलब घर पे हमेशा यज्ञ हवन करता हो। तपश्चर्या और तपस्या करता हो। सत्यवाक्य, हमेशा सत्य बोलने वाला हो। वेदाज्ञा का पालन, वेदों में जो आज्ञा बताई है उनका पालन करने वाला हो। अतिथि सत्कार, जो भी अतिथि आते हैं उनका स्वागत सत्कार करने वाला हो। और वैश्वदेव साधन मुख्य है। वैश्वदेव साधन भी होता है, उसके बारे में भी कभी और आगे जानकारी देंगे। वैश्वदेव साधन ये इनके मुख्य कर्तव्य कर्म हैं ब्राह्मण के। अब है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत त्रैवर्णिकों के और विशेषकर ब्राह्मणों के स्वरूप ज्ञान का आदर्श है। ये यज्ञोपवीत 3 वर्णों के और विशेषकर ब्राह्मणों के स्वरूप ज्ञान का आदर्श और धर्म कर्मादि का साधन है। यानी जो भी धर्म कर्म करते हैं, दान पुण्य धर्म, तो उसमें यज्ञोपवीत होना अनिवार्य है। यह सूत, रेशम, गोबाल, गोबाल मतलब गाय के बालों से बना हुआ भी धारण कर सकते हैं, रेशम का भी धारण कर सकते हैं और सूत का भी धारण कर सकते हैं। सुरगो के रोम, सन का भी हो सकता है, मूंज का भी होता है और वल्कल, मूंज का यज्ञोपवीत लोग ब्रह्मचारी धारण करते हैं। और तृण पर्यंत से निर्माण किया जाता है। इनसे बने हुए यज्ञोपवीत कार्यानुसार उपयुक्त होते हैं। जिस प्रकार का कार्य होता है, जिस प्रकार का कार्य या कर्म होता है, उसी के अनुसार उस यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। इनसे बने हुए यज्ञोपवीत कार्यानुसार उपयुक्त होते हैं। सूत का सर्व प्रधान है और किसी भी कार्य में सूत का यज्ञोपवीत है वो धारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत बनाने की विधि, यज्ञोपवीत को कैसे बनाना चाहिए, उसके बनाने के लिए सूत के धागे को वामावर्त से तिगुना करके, वामावर्त यानी एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। वामावर्त से तिगुना, वामावर्त यानी उत्तर दिशा, दक्षिणावर्त यानी दक्षिण दिशा। वामावर्त से तिगुना करके, 3 गुना करके वामावर्त से, दक्षिणावर्त 9 गुना करें और दक्षिणावर्त में 9 गुना करें और उसे त्रिशर बनाकर गांठ लगावे और फिर उनको 3 डोरे के सब 3 डोरे की बना करके उनमें गांठ लगावे और उससे त्रिशूल बनाकर गांठ लगावे। यज्ञोपवीत धारण करते समय एक मंत्र होता है, उस मंत्र को बोलना चाहिए जो ब्रह्मकर्म पुराण में दिया गया है, ब्रह्मकर्म में है दिया गया है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यम अग्रयं प्रतिमुंश शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। इससे यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए, इसको उच्चारण करके धारण करना। और विसर्जन के समय एतादीन ब्रह्मत्वं धारितं मया,
एतावदिन पर्यंतं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वा त्वं परित्यक्तो गच्छत्सुत्र यथा सुखम। इस प्रकार कह करके उस पुराने यज्ञोपवीत को निकालना चाहिए। इस प्रकार से ये यज्ञोपवीत को धारण करें। विसर्जन के समय एतावदिन पर्यंतम इस मंत्र से उसका विसर्जन करें और क्षमा मांगे। बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से सव्य, बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहता है तो उसको सव्य माना जाता है, और दाएं कंधे पर होता है तो उसे अपसव्य माना जाता है। तथा दोनों के बदले गले में रहने पर कंठीवत हो जाता है। मूत्र आदि के त्यागने में इसे कर्णस्थ रखना चाहिए। जब मूत्र आदि का त्याग करते हैं तो इसको कर्णस्थ रखना है। कर्णस्थ क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यानी जहाँ से मल मूत्र त्याग करते हैं तो वहाँ से नीचे नहीं होना चाहिए, जिससे वो अपवित्र हो। इसीलिए उसको कर्णस्थ यानी कर्ण के ऊपर लगाना चाहिए। इसके बिना मलमूत्र का त्याग करना निषिद्ध माना गया है। यज्ञोपवीत की स्वाभाविक रूप में बाएं कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ के नीचे नाभि तक लटकाए रखना चाहिए। यज्ञोपवीत को नाभि तक लटकाए रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नित्य कर्मादि में 2 वस्त्र, धोती और गमछा एवं 2 यज्ञोपवीत, एक नित्य का और एक कार्य का रखना चाहिए। यदि गमछा न हो तो 3 यज्ञोपवीत होने चाहिए। धारण किए हुए यज्ञोपवीत को 4 मास हो जाए या जन्म मरण आदि का सूतक आ जाए तो उसे बदल देना चाहिए। इस प्रकार मैंने आज आपको यज्ञोपवीत के बारे में जानकारी दी और ब्राह्मणों के कर्म और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। तो जो भी भाई बंधु ब्राह्मण हो वो अगर इस शास्त्रोक्त क्रम के अनुसार चलेंगे तो उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट लाभ मिलेगा। और अन्य वर्णों से जो भी दान आदि ग्रहण करते हैं तो उनका उसको भोगने का अधिकार भी मिलेगा और उससे उसको कोई भोगने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जो दान देता है उसका उस पर ऋण चढ़ता है और उसको भोगना पड़ता है। अतः मित्रों, ब्राह्मणों से मेरा ये निवेदन है कि अपने शास्त्र जितना हो सके शास्त्रोक्त कर्म के अनुसार चले। जितना हो सके, मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा चलना तो चाहिए, लेकिन जितना हो सके शास्त्रोक्त कर्म के अनुसार अपने को चलना चाहिए। और जो भी, क्योंकि अपना ब्राह्मणों का कर्म है दान पुण्य आदि ग्रहण करना, और तो वो ग्रहण करते हैं तो उनको भी उनका लाभ मिले। जो व्रत आदि करते हैं तो उनको भी लाभ मिले और अपने को भी उससे कोई दोष नहीं लगे। इस प्रकार नमस्कार मित्रों, हमें यज्ञोपवीत को भी धारण करना चाहिए और इस प्रकार अपने संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। ब्राह्मणों को, चारों वर्णों को अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। अगर आप इस वीडियो को, ऐसे वीडियो और भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। नमस्कार मित्रों।